उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर की यह कहानी दो दोस्तों रामवीर और विकास की है, जिनकी जिंदगी ने अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन उनकी दोस्ती ने हर मुश्किल को पार किया। रामवीर एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, जो अपनी मेहनत से परिवार को सुख सुविधा देने की कोशिश करते थे। रामवीर बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल था। उसकी तेज बुद्धि और लगन को देखकर स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके पिता से कहते थे, आपका बेटा बहुत काबिल है, इसे अच्छी शिक्षा दें, यह जरूर कुछ बड़ा करेगा। ये शब्द रामवीर के पिता के दिल में घर कर गए। उन्होंने तय किया कि बेटे को हर हाल में कामयाब बनाना है। जब रामवीर ने ग्रेजुएशन पूरा किया तो पिता ने उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए इलाहाबाद भेज दिया। इलाहाबाद में रामवीर ने एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहां उसकी मुलाकात विकास से हुई। विकास की कहानी रामवीर से बिल्कुल अलग थी। वह एक गरीब किसान परिवार से आया था। उसके माता पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आमदनी इतनी कम थी कि विकास को घर से ज्यादा मदद नहीं मिल पाती थी। कोचिंग की फीस, किताबें और रहने खाने का खर्च, सब कुछ उसे खुद जुटाना पड़ता था। वह पुराने फटे हुए कपड़े पहनता था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह सहपाठियों से किताबें मांगकर पढ़ता था। दिन में कोचिंग, रात में छोटे मोटे काम। विकास की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। रामवीर के पास ये सारी सुविधाएं थीं। उसके पिता हर महीने उसे पैसे भेजते थे। उसके पास अच्छे कपड़े थे, एक किराए का साफ सुथरा कमरा था और किताबों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन विकास का शांत स्वभाव और मेहनत ने रामवीर का ध्यान खींचा। क्लास में विकास हमेशा चुपचाप बैठता था, सवालों के जवाब देता, लेकिन कभी शोर शराबा नहीं करता। वह सभी से नम्रता से बात करता था। एक दिन क्लास के बाद दोनों की बातचीत हुई। रामवीर ने पूछा, तू इतना चुप क्यों रहता है? विकास ने हंसकर कहा, ज्यादा बोलने से वक्त बर्बाद होता है, मुझे पढ़ाई करनी है। इस सादगी ने रामवीर को प्रभावित किया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन रामवीर ने देखा कि विकास दोपहर में खाना नहीं खा रहा था। उसने पूछा, खाना क्यों नहीं लाया? विकास ने हिचकते हुए कहा, पैसे कम हैं, घर से इस महीने कुछ नहीं आया। रामवीर का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपनी टिफिन आगे बढ़ाई, मेरे साथ खा। उस दिन से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। बातचीत में विकास ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी मां बीमार रहती है, कैसे पिता खेती से थोड़ा बहुत कमा पाते हैं और कैसे उसे यहां पढ़ाई के साथ साथ काम करना पड़ता है। रामवीर ने कहा, भाई, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ रह, मेरा कमरा बड़ा है, खाने पीने का खर्च मैं उठा लूंगा, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। विकास ने पहले मना किया, मैं तेरा बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन रामवीर ने जिद की, दोस्ती में बोझ नहीं होता, तू मेरी मदद करेगा पढ़ाई में, ये काफी है। आखिरकार विकास मान गया। दोनों एक ही कमरे में रहने लगे। सुबह कोचिंग जाते, शाम को साथ बैठकर पढ़ते। रामवीर बाजार से राशन लाता, खाना बनवाता और विकास को कभी पैसे नहीं देने देता। विकास कहता, मुझे कुछ खर्च में हिस्सा डालने दे। रामवीर जवाब देता, तेरे पास वैसे ही कम पैसे हैं, तू मेरी पढ़ाई में मदद करता है, ये बहुत है। इस तरह उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। विकास ने रामवीर को अपनी मां की बीमारी, पिता की मेहनत और गांव की तंगहाली के बारे में बताया। रामवीर ने कहा, मेरे पास जो है वो तेरा भी है, हम दोनों साथ में कामयाब होंगे। दोनों ने यूपीएससी का पहला एग्जाम दिया। तैयारी अच्छी थी, लेकिन दोनों प्री में फेल हो गए। विकास का मन टूट गया। वह बोला, शायद मेरी किस्मत में ये नहीं है। रामवीर ने हौसला दिया, पहली बार में कहां होता है, फिर कोशिश करेंगे। दोनों ने फिर मेहनत की। अगली बार प्री और मेंस पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में रह गए। 4 अटेम्प्ट ऐसे ही निकल गए। हर बार प्री और मेंस पास होता, लेकिन इंटरव्यू में किस्मत साथ नहीं देती। विकास के पिता ने फोन किया, बेटा, घर की हालत खराब है, मां की दवा का खर्च बढ़ गया है, अब पैसे नहीं भेज सकता, गांव वापस आ जा। विकास ने 2 और मौके मांगे। पिता ने 1 साल की मोहलत दी, इसके बाद कोई उम्मीद मत रखना। उस 1 साल में दोनों ने दिन रात एक कर दिया। सुबह 4 बजे उठते, रात 12 बजे तक पढ़ते। प्री और मेंस फिर पास हुए, लेकिन इंटरव्यू में फिर असफल रहे। विकास हताश हो गया। उसने अपना सामान बांधना शुरू किया। रामवीर ने रोका, 1 साल और रुक, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। विकास ने पिता से आखिरी मौके की गुहार लगाई। पिता ने सख्ती से मना किया, मां की तबीयत खराब है, घर चलाना मुश्किल हो रहा। रामवीर ने कहा, तू पिता से कह दे कि 1 पैसा भी मत भेजें, मैं सब संभाल लूंगा। विकास ने पिता को फोन किया, पिताजी, 1 साल और दे दो, रामवीर मेरा खर्च उठाएगा। पिता चुप रहे, फिर बोले, ठीक है,
लेकिन यह आखिरी मौका है। इस बार दोनों ने जी जान से तैयारी की। प्री, मेंस और इंटरव्यू सब पार किया। रिजल्ट का इंतजार था। जब रिजल्ट आया, विकास कलेक्टर बन गया, लेकिन रामवीर का चयन नहीं हुआ। यह उसका आखिरी अटेम्प्ट था। विकास की आंखों में खुशी थी, पर रामवीर का उदास चेहरा देखकर वह ठिठक गया। उसने कहा, भाई, तू उदास मत हो। तूने मेरा इतना साथ दिया, मैं तेरे साथ हूं। दूसरी नौकरी की तैयारी कर। विकास ट्रेनिंग के लिए चला गया। रामवीर इलाहाबाद में रुक गया। उसने दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। रामवीर ने पिता से 1 साल और मांगा। पिता ने पहले हां की, लेकिन साल बीतने पर बोले, अब पैसे नहीं भेजेंगे, छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी है, तू कितने साल तक कोशिश करेगा। रामवीर जिद्दी था। उसने कहा, मैं नाकाम होकर घर नहीं लौटूंगा, कामयाबी लेकर ही आऊंगा। पिता नाराज हो गए। बोले, जो करना है कर, हमसे कोई मतलब नहीं। रिश्ता टूट गया। रामवीर ने जैसे तैसे गुजारा किया। किताबें बेची, छोटे मोटे काम किए, लेकिन हर बार एग्जाम में कुछ न कुछ कमी रह जाती। पैसे खत्म हो गए। वह पूरी तरह टूट गया। तभी उसे विकास की याद आई। उसने पता लगाया कि विकास एक जिले में कलेक्टर है। रामवीर ने सोचा, शायद दोस्त मेरी मदद करे। वह थोड़े से पैसे लेकर विकास के ऑफिस पहुंचा। उसकी हालत खराब थी, कपड़े फटे हुए, चेहरा मुरझाया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखते ही रोका। कलेक्टर साहब, तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते। रामवीर ने कहा, वह मेरा दोस्त है, हम साथ पढ़े हैं। गार्ड को यकीन नहीं हुआ, उसे धक्के मारकर भगा दिया। रामवीर बाहर बैठ गया, सोचने लगा, जब विकास निकलेगा मुझे देखेगा। शाम को विकास की गाड़ी निकली। रामवीर दौड़ा, पर विकास ने नहीं देखा। उसे लगा कि दोस्त ने उसे भुला दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। फिर पास की चाय की दुकान पर पहुंचा। चाय वाले से बोला, मुझे काम दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है। चाय वाले ने पहले मना किया, लेकिन उसकी हालत देखकर तरस खा गया। बोला, ठीक है, यहां काम कर, रात को दुकान पर सो जाना। रामवीर ने चाय बनाना शुरू किया। दिन में गिलास धोता, चाय परोसता, रात में दुकान के कोने में सो जाता। 2-3 दिन बीते। एक दिन वह चाय लेकर रोड क्रॉस कर रहा था। उसी वक्त विकास की गाड़ी वहां से गुजरी। विकास की नजर उस पर पड़ी। पहले उसे शक हुआ, क्या ये रामवीर है? उसने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई, खिड़की खोली, बाहर निकला। सिक्योरिटी गार्ड भी साथ हो गया। विकास चाय की दुकान पर पहुंचा। रामवीर उसे देखते ही रो पड़ा। विकास की आंखें भी नम हो गईं। सिक्योरिटी गार्ड घबरा गया। उसे याद आया कि उसने रामवीर को भगाया था। विकास ने रामवीर को गले लगाया। लोग हैरान थे, कलेक्टर एक चाय वाले को गले क्यों लगा रहा है? विकास ने पूछा, तू यहाँ कैसे, ये हालत कैसे हुई? रामवीर बोला, तेरे ऑफिस आया था, गार्ड ने भगा दिया, बाहर इंतजार किया पर तूने नहीं देखा। विकास ने गार्ड की तरफ देखा। गार्ड माफी मांगने लगा, साहब, मुझे नहीं पता था। विकास ने डांटा, और रामवीर ने माफी दिलवाई। विकास उसे घर ले गया, कपड़े दिए, खाना खिलाया। रामवीर ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह हर बार हारा, कैसे माता पिता ने साथ छोड़ दिया। विकास बोला, तूने मेरा साथ दिया, अब मैं तेरे साथ हूं, क्या करना चाहता है? रामवीर ने कहा, कामयाब होना चाहता हूं, माता पिता को गर्व कराना चाहता हूं। विकास ने सुझाया, कोचिंग सेंटर खोल, बच्चों को पढ़ा, तेरे पास ज्ञान है। रामवीर मान गया। विकास ने इलाहाबाद में एक बिल्डिंग किराए पर ली, खर्च उठाया। रामवीर ने कोचिंग शुरू की, धीरे धीरे बच्चों को सफल बनाया। एक दिन उसने माता पिता को फोन किया, मैं कामयाब हुआ। वे खुश हुए, बोले, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन किया। रामवीर और विकास की दोस्ती ने जिंदगी को नया मोड़ दिया।